सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो जो है वो बीच में ही अटक गया। फाइनली हम आ रहे हैं, तो मैं जिसके रिकैप दूंगा, बिल्कुल रिकैप दूंगा। ओके, तो हमने एक टर्म निकाला था, वो था क्या? डेल्टा वी अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट इज इक्वल टू डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई। ओके, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा वी अल्फा बाय इतना हो गया। ओके, और ये जो आर अल्फा है ये किसका फंक्शन है? Q1 Q2 अप टू T। आपको निकालना है d बाई डी टी ऑफ डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई। ओके, तो ऑलरेडी आपने ऐसा रूल जो प्रीवियस वाला केस था आपने अप्लाई करके आपने आंसर निकाला था, वही केस होने वाला है d बाई डी टी ऑफ डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई। कैसे निकालोगे आप? बिल्कुल ईजी है। पहले जैसे डेरिवेटिव लेते थे विथ रिस्पेक्ट टू t ले लो, डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा Q1 डॉट प्लस डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा Q2 डॉट प्लस डॉट डॉट डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा कितना होगा? t होगा। ठीक है, तो इसको हम जनरलाइज करके लिखोगे तो कितना लिखोगे? सम ओवर, वहां पर आपने i लिया था, देखो यहां पर मैं i नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि आप डेरिवेटिव लोगे डेल्टा आर अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो d बाय डी टी आप करोगे डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा टी। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लोगे तो यहां पर क्या होगा? आप जो भी एक्सप्रेशन आएगा आपका, जो Q1 डॉट Q2 डॉट Q3 डॉट, ओके एक एक करके दिखाते तब जाकर आपको क्लियर होगा। ओके, सो d बाई डी टी, जैसे कि आप ऐसे कर सकते हो, इसको मैं ऐसे लिखूंगा डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा टी, और यहां पर मैं क्या करूंगा? दैट इज मैंने इसको अंदर ले आया तो डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा टी, तो d बाय डी क्यू आई। ओके, ऐसे करूंगा। ओके, तो फाइनली आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, या डेल बाय डेल्टा क्यू आई ऐसे भी लिख सकते हो, डेल बाय डेल्टा क्यू आई, और ये हो जाएगा, ये जो d वाला टर्म है ये अंदर ले जाएंगे। ओके, ये हो जाएगा डी आर अल्फा बाय डी टी। क्लियर एकदम? डेल बाय डेल्टा क्यू आई को मैंने बाहर ले आया, डेल बाय डेल्टा क्यू आई बाहर, d बाय डी टी ऑफ आर अल्फा अंदर। ओके, तो आप ऐसे इसको आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई साहब? सो डेल बाय डेल्टा क्यू आई, ओके ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा Q1 डॉट प्लस डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा Q2 डॉट प्लस ऐसे डॉट 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 डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा टी। ओके, क्लियर एकदम? ओके, यहां पर ऑलरेडी आपने QI लिया है, आपने ऑलरेडी I को कंसीडर किया है, तो यहां पर Q1 डॉट Q2 डॉट Q3 डॉट Qn डॉट वैसे तक आएगा। इसको जनरलाइज करके लिखना है, पर ऑलरेडी आपने यहाँ पर i कंसिडर किया है तो i नहीं लेना है आपको। यहाँ पर क्या कंसिडर करना है? दैट इज कंसिडर करना है अप टू j। ओके, सो डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू जे इंटू क्यू जे डॉट। ओके, ये हो जाएगा सम कितना? सम ओवर फ्रॉम j टू 1। ओके, सम ओवर ऑफ j टू 1 लेना है, और बाहर में आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा? डेल बाय डेल्टा क्यू आई। ओके, क्लियर एकदम? प्लस ये कितना हो जाएगा? डेल बाय डेल्टा क्यू आई इंटू डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा टी। कुछ भी नहीं हुआ है भाई साहब, वही प्रीवियस वाला केस है, वहां पर सम ओवर आई लगता था, यहाँ पर मैं आई नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आई है। अगर आई है, क्योंकि वहां पर सिर्फ टी के रेस्पेक्ट में करते थे तो आई का टर्म आता था। ओके, क्यू आई डॉट सम ओवर आई, पर यहां पर आप आई नहीं ले सकते क्योंकि आपने टाइम के साथ लगा दिया डेरिवेटिव, पर ऑलरेडी यहां पर आई है। मेरे बात को समझिए भाई साहब, ऑलरेडी यहां पर आई है तो आई मत लेना। वहां पर आई फाई कुछ नहीं था तो सम ओवर आई आप ले रहे थे, ठीक है, पर यहां पर ऑलरेडी आई इज देयर, तो यहां पर आप क्या करोगे? जे ले लो, क्योंकि अगर आप आई लोगे क्या होगा? सम ओवर आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n क्यू आई डॉट हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा डेल बाय डेल्टा क्यू आई। ठीक है, ऑलरेडी आपने आई यहां पर ले लिया है, तो यहां पर कुछ अलग सा रनिंग इंडेक्स ले लो भाई, j रनिंग फ्रॉम 1 टू n ले लो। वहां पर i रनिंग फ्रॉम 1 टू n लेते थे, ऑलरेडी i यहां पर है, तो यहां पर j रनिंग फ्रॉम 1 टू n ले लो, डेल बाय डेल्टा क्यू आई आ जाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम? ये बात क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है एकदम? ओके, तो ये वाला टर्म आपको मिला था, तो आपने निकाल दिया d बाय डी टी ऑफ कितना आ गया? डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई। तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो प्रीवियस वाला वीडियो था वो मतलब बीच में ही अटक गया। आई थिंक 50 मिनट का वीडियो हो गया, लेंथी वीडियो है, पर आई स्वेयर अगर आप एक एक करके अच्छे से देखोगे पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने डिटेल में इसको समझाया नहीं था क्योंकि
मुझे लगा आप कर पाओगे, पर कंफ्यूजन हुआ, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, फिर बोलोगे सर ने तो बताया नहीं, तो इसलिए मैंने फिर से यहाँ पर आपको समझा दिया ये कैसा हो रहा है। प्रीवियसली जैसे हो रहा था वैसे ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल डेरिवेटिव लगा रहे हो, सिंपल डेरिवेटिव। ओके, फिर इसके पहले टाइम के रेस्पेक्ट में लगा रहे हैं, Q1 डॉट Q2 डॉट ऐसे आ रहा है। ऑलरेडी आपने आई ले लिया है बाहर, डेल बाई डेल्टा QI, तो यहाँ पर जनरलाइज करके लिखेंगे, तो सम ओवर J रनिंग फ्रॉम 1 to n। अगर R अल्फा J1 होगा तो ये 1 हो जाएगा, Q1 डॉट होगा, J2 होगा तो Q2 डॉट होगा। ठीक है, अगर आई लेते तो क्या होता, वही होता ना। ठीक है, I1 होता तो ये होता Q1 डॉट Q2 डॉट Q3 डॉट ऐसे आता, पर फाइनली आपने एक आई यहाँ पर ले लिया है, QI, तो यहाँ पर J ले लो, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। सो फाइनली आपको ये मिल रहा है। और ये वाला टर्म आपको कितना मिला था, ये वाला टर्म आपको कितना मिला था, ये मुझे बताइए। सो डेल बाय डेल्टा QI, ये वाला टर्म आपको कितना मिला था, उस वाला जो प्रीवियस हम कर रहे थे सॉल्व करके। देखिए आंसर तो एकदम आपके सामने है, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n डेल्टा R अल्फा बाय डेल्टा QI डॉट, मतलब आई के रेस्पेक्ट में है। मैंने क्यों यहाँ पर आई लिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा आई नहीं था। ठीक है, पर यहाँ पर दूसरा आई है QI, क्लियर हो रहा है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर J लिया। तो टर्म तो वही है ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 1 डालोगे तो Q1 डॉट आएगा, अगर यहाँ पर 2 डालोगे तो Q2 डॉट आएगा। ठीक है, तो एक ही टर्म है, कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है कोई। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डेल बाय डेल्टा QI कॉमन ले लो भाई, कॉमन लेने के बाद में बोल रहा हूं, तो टर्म तो एक ही है ना। अगर जनरल टर्म में नहीं लिखोगे तो टर्म तो एक ही आएगा ना, ये डेल R अल्फा बाय डेल 1 Q1 डॉट प्लस Q2 डॉट प्लस डेल्टा R अल्फा बाय डेल्टा T, जो कि है आपके पास कितना, V अल्फा। कितना हो गया, V अल्फा। तो आपको दो टर्म जो आपको चाहिए था वो मिल गया। दो टर्म क्या था, एक डेल्टा V अल्फा बाय डेल्टा QI डॉट, जो कि डेल्टा R अल्फा बाय डेल्टा, क्लियर हो रहा है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको ये IJ में कंफ्यूजन है तो जनरल आप ऐसे जैसे लेते हो वैसे लेकर करो, Q1 डॉट Q2 डॉट, अब तो इतना, फिर इसका डेल बाय डेल्टा QI, डेल्टा बाय डेल्टा QI, डेल्टा बाय डेल्टा QI ऑलरेडी कॉमन चला गया, तो ये वाला आपने निकाला होगा यहाँ पर Q1 डॉट प्लस Q2 डॉट इतना, तो ये आपका कितना है, V अल्फा। लगा दो भाई, हो गया, क्वेश्चन खत्म। ओके, तो सेकंड वाला टर्म भी लिख लेते हैं, D बाय dt ऑफ डेल्टा R अल्फा बाय डेल्टा QI इज इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा QI V अल्फा। तो ये आपने सॉल्व कर लिया, तो ये वाला हो गया सेकंड। ओके, क्लियर। तो दो टर्म जो आपको चाहिए था वो मिल गया, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है ओरिजिनल इक्वेशन लेकर। तो ओरिजिनल इक्वेशन तो मुझे याद नहीं है, तो मुझे थोड़ा नोटबुक चेक करना पड़ेगा, ओरिजिनल इक्वेशन क्या था। ओके, सो ओरिजिनल इक्वेशन क्या था बेटा, ओरिजिनल इक्वेशन देखो, ओरिजिनल इक्वेशन ये था, इसको थोड़ा लिख लो, क्या था, सम ओवर ऑफ यहाँ पर लिखेंगे तो मुझे चेक भी करना पड़ेगा। ओके, दिखाई दे रहा है, सम ओवर, ओके अप टू, ओके और भी ऊपर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगा। सम ओवर ऑफ अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 to कैपिटल M, ओके, M अल्फा, A अल्फा, अल्फा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ओके, कैपिटल N तक जाएगा, डॉट डेल्टा R अल्फा इज इक्वल टू कितना है, सम ओवर ऑफ I रनिंग फ्रॉम 1 to स्मॉल n डो QI। ओके, और ये आपका जो कॉमन वाला टर्म आपने लिखा था वो लिखा था आपने सम ओवर ऑफ अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 to n, और ये लिखा था आपने d बाय dt ऑफ m अल्फा, दैट इज m अल्फा v अल्फा डॉट आपने क्या लिखा था, डेल्टा R अल्फा बाय डेल्टा QI। ओके, क्लियर एकदम, बात क्लियर एकदम। ओके, तो ये आई थिंक आपने ये लिखा था नोटबुक जो कॉपी में, अगर कॉपी में आपने ये चीज़ नोट किया था तो अच्छी बात है। ओके, बिल्कुल अच्छी बात है। और यहाँ पर एक माइनस था क्योंकि ब्रैकेट अपने होल ब्रैकेट लिया है। ओके, होल ब्रैकेट लिया है तो यहाँ पर एक माइनस था। ओके, दैट इज वही सम ओवर ऑफ अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 to कैपिटल N, दैट इज M अल्फा V अल्फा d बाय dt डेल्टा R अल्फा बाय डेल्टा QI। कुछ भी नहीं हो रहा है भाई साहब, पुराना वाला टर्म को हम सिर्फ लिख रहे हैं। ओके, जरूरत पड़ा। ओके, तो अब हमें क्या मिला,
हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया था उसमें हमें क्या मिला, तो ये वाला टर्म मिल गया और ये वाला टर्म भी मिल गया। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करने से ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एम अल्फा वी अल्फा, ये हो जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा क्यू आई डॉट। ओके, सो कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा नोट करके लिखो। ओके, डेल्टा वी अल्फा, तो ये हो जाएगा सम ओवर ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to n डो क्यू वाई, तो ये हो जाएगा सम ओवर अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 to कैपिटल N डी बाय डी टी ऑफ एम अल्फा वी अल्फा डॉट डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई हो जाएगा डेल्टा वी अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट। ओके, बहुत बड़ा डेरिवेशन है पर इजी है, एकदम इजी। ओके, डरने वाली बात नहीं है। समेशन ऑफ अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो आपको भी चेक करना है। ओके, मुझे ब्लाइंडली मत फॉलो करिएगा, आप खुद मैथमेटिक्स से खुद सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। आंसर बस मैच कराना, डी बाई डी टी ऑफ इतना, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय दिस टर्म। ओके, मेरे से कितना हो जाएगा डेल्टा वी अल्फा बाय डेल्टा क्यू वाई। सो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन। क्लियर एकदम, सब्स्टिट्यूशन काम खत्म हो गया। ओके, तो ये वाला कुछ आपको ऐसे मिल रहा है, ऐसा वाला फिगर। तो यहां पर आप जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू था इसको हटा सकते हैं, फाइनली आपको ऐसा मिल रहा है। ओके, आई हैव टू चेक वंस मोर। ओके, क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात अभी तक तो नहीं है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकलना चाहोगे, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, और काइनेटिक एनर्जी क्लासिकल मैकेनिक्स में जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम टी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, टी से। तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं टी इज इक्वल टू हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। ओके, सिंपल बात है, वी अल्फा स्क्वायर। ओके, सो यहां पर अगर मैं डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू, अगर मैं डेल्टा टी बाई डेल्टा क्यू आई डॉट निकालूंगा, क्यू आई डॉट, तो कितना होगा मुझे बताइए, कितना होगा बताइए। ओके, जल्दी से, एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर का 2v अल्फा फिर v अल्फा बाय क्यू डेल्टा क्यू आई डॉट, ऐसे डेरिवेटिव करना है, बस डेरिवेटिव करके निकालना है। देखिए, सो ये हो जाएगा हाफ एम अल्फा, ये हो जाएगा 2v अल्फा डॉट डेल्टा v अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट। ओके, 2 गया, सो एम अल्फा वी अल्फा डेल्टा वी अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट। ओके, तो ये आपको ऐसा मिल गया डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू आई डॉट। ओके, ये मिल गया। फिर उसके बाद आप निकाल सकते हो डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू आई। सो डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू आई अगर वैसे निकालोगे तो कितना होगा, एम अल्फा डेल्टा वी अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई। तो डायरेक्टली मैंने इसको लिखा, तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर एम अल्फा डेल्टा वी अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट, एम अल्फा वी अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई। तो सब्स्टिट्यूट करना है बस। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगा, सम ओवर ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to स्मॉल n डो क्यू आई, तो ये सम ओवर ऑफ अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 to कैपिटल N, तो ये कितना हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करो, एम अल्फा वी अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट को की जगह हम लिखेंगे डी बाय डी टी ऑफ कितना हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू आई डॉट। ओके, माइनस, ओके, माइनस का ध्यान देना है, माइनस मत भूल जाना। इतना बड़ा डेरिवेशन के चक्कर में माइनस भूल गए तो काम खत्म। ओके, तो यहाँ पर गलती होगा तो पूरा गलती हो गया। ओके, डेरिवेशन कभी कभी आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ भी टेंशन नहीं है, फॉर्मूला बस याद रखना है। ओके, सो माइनस सम ओवर ऑफ अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 to कैपिटल N, सो एम अल्फा वी अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई। ओके, सो डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू आई, सो ये हो जाएगा डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू आई। ओके, तो कुछ आपको ऐसा मिल रहा है। ओके, तो थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है पर चलेगा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ओके, सो ये एफ अल्फा डॉट डेल्टा आर अल्फा, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ओके, सो ये हो गया
एफ अल्फा सम ओवर ऑफ अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 to n एल्फा अल्फा डॉट डेल्टा आर अल्फा। सो दिस इज नथिंग बट वर्चुअल वर्क डन। ओके, वर्चुअल वर्क डन में आप रियल फोर्स लेते थे बट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लेते थे। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है। ओके, सो डिस्कशन खत्म हो गया है, तो इसको लेकर कुछ भी डाउट नहीं होगा। ओके, सो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर भी थोड़ा मैथमेटिक्स का ट्विस्ट लाएंगे। ओके, मैथमेटिक्स का ट्विस्ट हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो प्रीवियस इक्वेशन आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था जो फर्स्ट वीडियो में, सम ओवर ऑफ अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ अल्फा डॉट डेल्टा आर अल्फा इज इक्वल टू क्या था, क्यू आई डॉट डेल्टा क्यू आई। याद आ रहा है ना भाई, आई रनिंग फ्रॉम स्मॉल 1 to n। इन दोनों का डायमेंशन, प्रोडक्ट का डायमेंशन वर्क के डायमेंशन का बराबर है, और इन दोनों का भी प्रोडक्ट लेने के बाद अगर आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे, प्रोडक्ट लोगे क्यू आई डेल्टा क्यू आई लेने के बाद इनका डायमेंशन फॉर वर्क के डायमेंशन के साथ बराबर। मतलब ये मतलब नहीं है कि क्यू आई फोर्स है, डेल्टा क्यू आई डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो इसको कुछ टाइम के लिए हम ऐसे लिखते हैं, सम ओवर ऑफ अल्फा। ओके, सो कुछ तो होने वाला है। ओके, कुछ तो होने वाला है, सम ओवर अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 to n एम अल्फा ए अल्फा डॉट डेल्टा आर अल्फा। तो कुछ तो होने वाला है, क्या होगा इसको थोड़ा नोट करते हैं। ओके, सो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, यहां पर माइनस करूंगा, यहां पर माइनस करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये वाला जो टर्म है मैं यहां पर माइनस करूंगा, यहां पर माइनस करूंगा, जिसकी वजह से अगर मैं उस साइड को ले जाऊंगा तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -1 + 1 0 होता है, ये सबको पता है। तो सम ओवर ऑफ अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 to n च्यवनप्राश खाकर ये लिखो, एफ अल्फा डॉट डेल्टा आर अल्फा माइनस एम अल्फा। ओके, एम अल्फा ए अल्फा डॉट डेल्टा आर अल्फा। ओके, तो एक मज़ेदार कहानी बताना चाहूँगा। हमारे घर के नीचे जो आंटी रहती है उनका नाम भी अल्फ़ा दीदी है। ओके, मैं बार बार अल्फ़ा नाम कह रहा हूँ, अल्फ़ा बोल रहा हूँ, तो उनको लगेगा कि मैं उनको बुला रहा हूँ। ओके, सो ये मज़ेदार नहीं था, बट हंस दो भाई साहब, इतना बड़ा डेरिवेशन है, थोड़ा मन को मतलब समझा दो, कुछ मज़ेदार था। ओके, सो सम ओवर ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to n क्यू आई डॉट डेल्टा क्यू आई माइनस एम अल्फ़ा ए अल्फ़ा डॉट डेल्टा आर अल्फा। तो मैं थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ आई थिंक। ओके, इतना सारा चीज लिख रहा हूँ जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, पर क्या करें, छोटा सा बोर्ड है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, एफ अल्फा रनिंग, तो एफ अल्फा माइनस एम अल्फा ए अल्फा डॉट कितना हो गया, डेल्टा आर अल्फा। ओके, इज इक्वल टू ये कितना हो गया, सम ओवर ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to n क्यू आई डेल्टा क्यू आई माइनस एम अल्फा डॉट डेल्टा आर अल्फा। क्लियर, एकदम क्लियर। सो यहां पर आपको जो मिल रहा है, ये वाला जो टर्म आप देख रहे हो मिल रहा है, ये जो मिल रहा है आपको कुछ पता चल रहा है ना, ये क्या है, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। कुछ टाइम पहले मैंने आपको डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल के बारे में बता रहा था। क्या था, द टोटल वर्चुअल वर्क डन बाय द रिएक्शन फोर्स इज 0, या उसको अप्लाई करने के बाद न्यूटन सेकंड लॉ में आपको कुछ ऐसे मिलता था, एफ अल्फा माइनस एम अल्फा डॉट डेल्टा आर अल्फा, अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये आपको मिल रहा था 0। ओके, ये आपको मिल रहा था। ओके, तो क्यू अल्फा इतना लिखा है। सो एम ए अल्फा डॉट डेल्टा आर अल्फा को हम यहां पर क्या करेंगे, जो कंपैरिजन कर सकते हैं, तो क्यू आई डेल्टा क्यू आई किसके बराबर हो गया, एम अल्फा। ओके, एम अल्फा, ओके एम अल्फा भी मैं मुझे लिखना पड़ेगा भाई साहब, एम अल्फा। ओके, एम अल्फा ए अल्फा डॉट डेल्टा आर अल्फा। तो फाइनली हम एक स्टेज में आकर अभी पहुंचे हैं जहां पर सब कुछ इजी हो जाएगा। ओके, तो ओके क्यू आई डेल्टा क्यू, तो इन सब चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा बोर्ड को साफ करेंगे। ओके, अभी डेरिवेशन का जो लास्ट पार्ट में हम आ चुके हैं। सो क्यू आई डेल्टा क्यू आई, और इसकी जगह एम अल्फा ए अल्फा डेल्टा आर अल्फा जो आपके पास है, और सम तो मतलब भूलना ही नहीं है, अल्फा टू 1 to n
i फ्रॉम 1 टू स्मॉल n। ओके, तो ये बार बार हो रहा है तो आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो इस जगह पर ये वाला टर्म जो है एम अल्फा ए अल्फा डेल्टा आर अल्फा इज इक्वल टू कितना है, इतना है। अरे भाई साहब, एम अल्फा ए अल्फा डॉट डेल्टा आर अल्फा कितना है, इक्वल टू है ना, इक्वल टू मतलब इतना है, तो ये वाला वैल्यू को यहां पर पुट करो। ठीक है, एम अल्फा ए अल्फा डेल्टा आर अल्फा सम ओवर अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 टू n किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये बराबर है एम अल्फा इतना बराबर है दिस मच। तो यहां पर आप लिख सकते हो क्यू आई डेल्टा क्यू आई किसके बराबर होगा, सम ओवर ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n। ओके, डो क्यू आई दैट इज ये कितना हो गया, दैट इज सम ओवर ऑफ अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 टू n दैट इज d बाय dt डेल्टा t बाय डेल्टा क्यू आई डॉट माइनस summation alpha running from 1 to n delta t by delta qi। ओके, क्लियर, एकदम एकदम क्लियर। ये थोड़ा बड़ा हो रहा है क्या शायद। ओके, तो इतना चीज आपको मिल रहा है। ओके, इतना चीज आपको तो मिल रहा है, या ये कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, ये कंफ्यूज नहीं करेगा। तो इस साइड को पूरा एकदम ले आओ, तो जीरो बनाना है। सो क्यू आई माइनस माइनस कितना हो जाएगा, सम ओवर ऑफ अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 टू n d बाय dt ऑफ डेल्टा t बाय डेल्टा क्यू आई डॉट माइनस सम ओवर ऑफ अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 टू n डेल्टा t बाय डेल्टा क्यू आई। ओके, क्लियर, ये इक्वल टू कितना हो गया। ओके ओके ओके, यहाँ पर डो क्यू आई मत भूलना, जीरो। क्लियर, ये बात क्लियर, क्लियर हो रहा है ये बात। और यहाँ पर आपको और एक चीज को दिमाग में ध्यान देना है, सम ओवर ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n। सो क्यू आई माइनस डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू आई डॉट। ओके, तो यहाँ पर अल्फा की जरूरत ही नहीं थी। ओके, तो कुछ गलत हो रहा है क्या, कुछ गलती मैंने किया है। ओके, गलती 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 तो हो गया, शायद हो गया। ओके, सो यहाँ पर अल्फा नहीं लिखना है भाई साहब, यहाँ पर कुछ लिखना ही नहीं है, क्योंकि सब क्यू आई में है। ओके, सब आई में है, आई में है मतलब 1 2 3 अप टू स्मॉल n आपको लेना है, कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, आई में है सब कुछ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आई में है, आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n। सो आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n मतलब यहाँ पर सब आई में रहेगा, तो अल्फा अल्फा नहीं चाहिए। ओके, अल्फा नहीं चाहिए। सो मिस्टेक हुआ है, थोड़ा रेक्टिफाई कर लो। ओके, बड़ा डेरिवेशन हो जाता है कभी कभी। सो क्यू आई माइनस, सो आई रनिंग फ्रॉम स्मॉल 1 टू n, अब करेक्ट हो गया। ओके, अब एकदम करेक्ट। ओके, सो ये जो डेल्टा क्यू आई है ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, इसको हम जीरो नहीं कर सकते। ओके, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, इसको जीरो नहीं करेंगे। क्यू आई आर इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ओके, जैसे इसको थोड़ा बहुत आप मतलब इमेजिन कर सकते हो एज ए कोऑर्डिनेट एक्स, कोऑर्डिनेट एक्स, कोऑर्डिनेट एक्स को आप जीरो कर सकते हो, कोऑर्डिनेट वाई को आप जीरो कर सकते हो क्या, कोऑर्डिनेट जेड को जीरो कर सकते हो क्या, नहीं होगा, ओरिजिन में ही सिर्फ जाकर जीरो होगा। सो दीज आर इंडिपेंडेंट, सो दिस कैनॉट बी जीरो। ओके, क्यू आई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो वो जीरो नहीं होगा, तो कोएफिशिएंट पार्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। ओके, क्यू आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n, Q1 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 प्लस ये आएगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ ईच कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा क्यू आई शुड बी जीरो। ओके, तो यहां पर लिखना पड़ेगा जो क्यू आई है दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, क्योंकि यहां पर आई रनिंग फ्रॉम 1 टू स्मॉल n, और स्मॉल n आप कैसे निकालोगे, k को एलिमिनेट करके, मतलब 3n माइनस k को एलिमिनेट कर रहे हो, 3 कैपिटल N माइनस k। जब आप k को एलिमिनेट कर रहे हो फ्रॉम द 3 कैपिटल N से जब आप k को एलिमिनेट कर रहे हो मतलब माइनस कर रहे हो k, तो आप आपको मिलेगा आपको n 1 2 3 अप टू n इज द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो इट कैन नॉट बी जीरो। ओके, यू कैन नॉट टेक इट एज जीरो बिकॉज ये कोऑर्डिनेट है। जैसे कि आप इमेजिन करते हो ax प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, ax प्लस बी वाई
इक्वल टू 0। तो यहां पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या x और y को आप 0 ले सकते हो? नो, x और y को आप 0 नहीं ले सकते। ओके, तो यहां पर 0 आप किसको ले लोगे? a को 0 ले लोगे, b को 0 ले लोगे। ये कांस्टेंट है, दीज आर आर्बिटरी कांस्टेंट एंड यू कैन टेक देम एज 0। ओके, बट x एंड y को आप 0 नहीं ले सकते, वो कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट को आप कैसे 0 लोगे? तो x और y को 0 नहीं ले सकते। सो डेल्टा क्यू आई इज लाइक कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो उसको आप 0 नहीं लोगे क्योंकि डेल्टा क्यू आई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे पता चला इंडिपेंडेंट? क्योंकि क्यू आई मतलब Q1 हो सकता है, Q2 हो सकता है, अप टू Q स्मॉल n। स्मॉल n क्या है? DOF, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स क्यों? क्योंकि 3 कैपिटल N से आपको K माइनस कर रहे हो, आप K माइनस कर रहे हो मतलब K को एलिमिनेट कर रहे हो। K को एलिमिनेट करोगे जब 3 कैपिटल N को K एलिमिनेट करोगे 3 कैपिटल N मतलब 3 कैपिटल N से जब आप K को एलिमिनेट करोगे, माइनस करोगे, तब जाकर आपको जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। K को आप कांस्टेंट को हटा रहे हो, कांस्टेंट इक्वेशन को एलिमिनेट कर रहे हो। जैसे कांस्टेंट इक्वेशन उस केस में 2 था। ओके, एक पार्टिकल था जो मैन वॉकिंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन एक्स डायरेक्शन। सो 3 - 2 कितना हो गया? 1 हो गया। 1 क्या है? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। ओके, 1 था इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, दैट इज 1 हो गया। n = 1 मतलब आप ले सकते हो एज Q1। ओके, Q1 2 3 अप टू n। सो n यहां पर 1 हो गया तो Q1। सो दिस इज इंडिपेंडेंट क्योंकि n इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो Q1 इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। So you cannot take it 0, but the coefficient, each coefficient of delta Qi must be 0. So each coefficient of dou Qi must be 0, must be 0. तो इस कंसेप्ट को देखते हुए हम अभी इक्वेशन जो है थोड़ा लिखेंगे, तो कुछ गलती हुआ था तो आप उसको मतलब रेक्टिफाई कर लेना। ओके, इस सम में गलती हो गया था रनिंग इंडेक्स में। तो ईच कोफिशिएंट 0 का मतलब Qi इज इक्वल टू d/dt ऑफ डेल्टा t बाय डेल्टा Qi डॉट। ओके, ये 0 हो गया, एकदम 0 हो गया, प्लस कितना हो गया? डेल्टा t बाय डेल्टा Qi। ओके, ये बात क्लियर एकदम? क्लियर एकदम ये बात? इसको थोड़ा और एक वैरायटी में लिखते हैं। ओके, Qi माइनस d/dt डेल्टा t बाय डेल्टा Qi डॉट माइनस डेल्टा t बाय डेल्टा Qi इक्वल टू 0। ओके, इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे? तो वेरी सिंपल, तो Qi जो है आप Qi को ऐसे लिखोगे d/dt ऑफ डेल्टा t बाय डेल्टा Qi डॉट माइनस डेल्टा t बाय डेल्टा Qi। ओके, क्या ये सब आपको क्लियर हो रहा है? एकदम समझ में आ रहा है? ओके, तो कुछ गलती हुआ है, जैसे कि माइनस यहाँ पर मैंने प्लस नहीं लिखा है। ओके, माइनस यहाँ पर मेरे प्लस लिखना चाहिए था तो गलती हो गया। तो यह Qi डेल्टा Qi जब वो यहाँ पर आएगा, ओके, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ओके, क्लियर हो रहा है? ये माइनस हो जाएगा, ओके, ये वाला टर्म आ जाएगा, तो डो Qi तो कॉमन चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा डो Qi का सम ओवर i रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो Qi इज इक्वल टू इतना। सो Qi क्या है आपके पास? जनरलाइज्ड फोर्स है ऑन स्मॉल Qi। ओके, जनरलाइज्ड फोर्स को आप कैसे लिखते हैं? Qi जो है आपके पास, ये आपने ऑलरेडी लिखा है, Qi इज इक्वल टू सम ओवर, यहाँ पर अल्फा रहना है 1 to n f अल्फा डॉट डेल्टा r अल्फा बाय डेल्टा Qi इंटू डो Qi। तो ये है जनरलाइज्ड फोर्स, डेल्टा r अल्फा बाय डेल्टा Qi। ओके, क्लियर एकदम? ये बात क्लियर हो रहा है? जनरलाइज्ड फोर्स क्या है? ओके, जनरलाइज्ड फोर्स क्या है? डेल्टा r अल्फा बाय डेल्टा Qi, डो Qi नहीं होगा, डेल्टा r अल्फा बाय डेल्टा Qi। सो ये हो गया जनरलाइज्ड फोर्स ऑन स्मॉल Qi। दिस इज योर Qi इज इक्वल टू d/dt ऑफ डेल्टा t बाय डेल्टा Qi डॉट माइनस डेल्टा t बाय डेल्टा Qi। सो ये बन गया आपका लैग्रेंजेस इक्वेशन। सो नेक्स्ट
वीडियो में हम देखेंगे कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या होगा।